एक्साइटेड हैं, मैं भी एक्साइटेड हूँ। दोस्त, आज से कुछ सालों पहले एक डिसीजन लिया था, एक फैसला लिया था कि नहीं, उस 90% की भीड़ से अलग चलना है, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, एक अच्छा मुकाम हासिल करना है। क्यों? क्योंकि दोस्त, मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था जहां सपने तो देखे जाते थे, लेकिन उन्हें पूरे करने के लिए कहीं से कहीं तक कुछ नजर नहीं आता था। क्योंकि पापा जो थे वो सब्जी बेचने का काम करते थे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बिलोंग करता था, और वहीं से हमारा घर का सारा मेंटेनेशन चलता था। जब मैंने पहली बार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्लान देखा, तब मुझे लगा कि नहीं यार, ये वो प्लेटफॉर्म है जो मेरी जिंदगी को बदल सकती है। क्योंकि मेरी फैमिली में इतना ज्यादा पैसा नहीं था कि मेरी फैमिली मुझे अच्छी एजुकेशन दिला सकती। नहीं, पैसा नहीं था, इस कारण मैं पढ़ भी नहीं पाया। क्यों? उस समय की बात है जब एक टाइम था, पापा सब्जी बेच के आते थे, घर में कुछ ऐसे हालात हुए, बीमारी जब आती थी किसी से कह के नहीं आती। जब घर में पापा बीमार हुए, आज की फैमिली में यही होता है कि जब एक इंसान कमाने वाला होता है, ऐसे 3 से 4 से लोग होते हैं जो बैठ के खाने वाले होते हैं। यही मेरी फैमिली की कंडीशन थी। सही बात। और जब उसे एक इंसान को अगर कुछ हो जाए तो वो परिवार जो है ना, वो अस्त व्यस्त हो जाता है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। और उस समय मेरी पढ़ाई चली थी 10वीं कक्षा। जैसे तैसे मैंने 10वीं किया, 11वीं किया, बायो सब्जेक्ट लिया, और इसके बाद 11वीं के पेपर दिए। उसी वक्त मेरी पढ़ाई छूट गई, क्योंकि पापा को पैरालिसिस हुआ और उन्होंने बेड पकड़ लिया। घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा, और मुझे मजबूरी में अपने उस पढ़ाई को छोड़ के मार्केट में सब्जी बेचने का काम स्टार्ट करना पड़ा। 2, 3, 4 साल मैंने सब्जी बेचने का काम किया। फिर मुझे मेरी जिंदगी में एक फरिश्ता आया जिसने मुझसे एक सवाल किया कि तुम जो काम कर रहे हो, ये काम तुम्हारी फैमिली में कब से हो रहा है? मैंने बताया कि ये तो मेरी पीढ़ी दर पीढ़ियों से चलता आ रहा है। क्या कोई खास परिवर्तन? मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ। क्या किसी का कोई सपना जो था वो पूरा हुआ? नहीं हुआ। तो यही काम तुम भी स्टार्ट कर रहे हो और यही काम तुम पूरी जिंदगी करोगे, तो क्या तुम अपनी जिंदगी में कोई बड़ा परिवर्तन कर पाओगे? मैंने बोला नहीं। तो तुम्हें कुछ और करने की जरूरत है। तो फिर उन्होंने मुझे डायरेक्ट सेलिंग का प्लान दिखाया, मुझे लेके गए ऑफिस पे, मैंने प्लान देखा, और वहां प्लान देखने के बाद मुझे समझ आ गया कि यही वो प्लेटफॉर्म है जो मेरी जिंदगी को बदल सकती है। और दोस्त, वहां से स्टार्ट किया, काम करना चालू किया, मेहनत करना चालू किया। जो मेरे सपने थे, जो मेरे माँ बाप के सपने थे, उनके सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी मैंने ली कि मैं मेरे माँ बाप के सपने पूरे कराऊंगा। और दोस्त, ये बात सही है कि उन्होंने मुझे क्या दिया ये मैटर नहीं करता, कि उन्होंने मुझे क्या दिया मैटर ये करता है कि मैंने उनको क्या दिया। समझ में आ रहा है? उन्होंने मुझे रहने के लिए घर नहीं दिया, एक मकान था कच्चा, वो मिला मुझे, लेकिन मैंने इसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से उन्हें 30 लाख रुपए का घर बना के गिफ्ट दिया। बिकॉज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग उन्होंने मुझे साइकिल भी नहीं दिला पाए, कोई शिकायत नहीं, जिंदगी से नहीं दिला पाया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने उनको 11 लाख की बिटारा बिरजा गिफ्ट की थी। 11 लाख की बिकॉज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि एक सही समय पे एक सही डिसीजन लिया और विश्वास किया मेरी अपलाइन पे, विश्वास किया उस इंसान पे जो मुझे इस प्लेटफॉर्म तक लेके आया। मिस्टर सुनील रजक सर, एक बार चाहूंगा उनके लिए जबरदस्त ताली। और इन्हीं के साथ में मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर रविंद्र रघुवंशी सर, एक बार इनके लिए जबरदस्त ताली हो जाए, जिन्होंने पल पल सपोर्ट किया, जिन्होंने पल पल साथ दिया और उस भीड़ से उठा के इस स्टेज पे खड़ा कर दिया, और जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, जिसकी मतलब एक गाड़ी लेने की वैल्यू नहीं थी, उसको 4 पहिए की गाड़ी का मालिक बना दिया और 80 लाख रुपए का पेमेंट का मालिक बना दिया। मालिक बना दिया। दोस्त,
विदेश, सारे ड्रीम पूरे किए, घर बनाया, कार ली, आज एक नहीं दो नहीं 4 बार फॉरेन यात्रा की, बिकॉज ऑफ सिस्टम। अगर विश्वास किया जाए तो क्या नहीं होता, अगर विश्वास किया जाए तो क्या नहीं होता। इस दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है दोस्त। विश्वास अगर आपको अपने खुद के ऊपर है तो दोस्त आप पूरी दुनिया को जीत सकते हो, पूरी दुनिया को जीत सकते हो। क्या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हो? रियली तैयार हो? तो दोस्त वो प्लेटफॉर्म मिल चुका है, अब दोस्त मेहनत करने की बारी है। जो जो मेहनत करेगा वो आने वाले समय में इस स्टेज पर होगा। कहते हैं ना कि इस स्टेज से मेरी रिश्तेदारी नहीं है दोस्त, आज मेरी कल दोस्त आपकी बारी भी हो सकती है, आपकी बारी हो सकती है। लेकिन मैटर ये करता है कि इस भीड़ में से वो कौन इंसान ऐसा है जो आने वाले समय में यहाँ पर अवार्ड लेगा। दोस्त जिसे खुद पर विश्वास होगा वो दोस्त अवार्ड लेगा। राइट। मेरा पेमेंट 80 लाख रुपए है। मेरा कमिटमेंट ये है कि अगली बार ऐसा कहीं प्रोग्राम हो तो दोस्त मैं करोड़पति बन के आऊँ। ये मेरा टारगेट है दोस्त, अगली बार मैं करोड़पति बन के आऊँ। थैंक्स मेरे गुरु मिस्टर संजय धीमान सर, जिन्होंने आज से काफी साल पहले हमारे सिर पे हाथ रखा। हाथ क्या रखा, उन्होंने एक ऐसा विश्वास दिलाया, ऐसी जान फूंक दी, ऐसा करंट पैदा कर दिया दोस्त। उन 12 से 14 साल पहले जो करंट फूंका था ना वो दोस्त आज भी है। और उसी विश्वास की वजह से दोस्त हम आज ये हमारे सपने पूरे करवाएं। थैंक यू संजय धीमान सर एंड गुरुमा और रिस्ट्रक्टेड बेदी जी, जिन्होंने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट हमारे लिए डिजाइन किया और जिन्होंने वो बना के तैयार कर दिया। मतलब कि एम्बाइल वाकई में दोस्त वो प्लेटफॉर्म है जो इंसान के अंदर एक ऐसी चिंगारी पैदा करती है, इंसान के अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास पैदा करती है कि उसे खुद से ये महसूस होने लगता है, खुद से अंदर से वो उसकी आत्मा बोलने लगती है कि तू जिंदगी जीने के लिए पैदा हुआ है, काटने के लिए पैदा नहीं हुआ है, जिंदगी जीने के लिए पैदा हुआ है। तो दोस्त लास्ट में थैंक यू, जय अपलाइन, जय गुरुदेव, जय अपलाइन।